क्या सलमान खान का रिवाइवल होने जा रहा है सिकंदर से? क्या वो सचमुच सिकंदर साबित होंगे बॉक्स ऑफिस पर, या फिर कोई और कहानी है? और इसके बाद में फिर हम उनके करियर पर भी आगे क्या होगा इस पर आपसे जानना चाहेंगे। रवि जी, मुझे याद आ रहा है कुर्बानी की रिलीज का मसला। और कुर्बानी हिंदुस्तान के हर भाषाई सिनेमा में आज की शायद एकमात्र फिल्म है कि जो 8 शो में रिलीज हुई थी। अच्छा, सिंगल स्क्रीन थिएटर हुआ करते थे, 8 जी शो में रिलीज हुई। और वो मौका भी यही था कि कुर्बानी और ईद को जोड़ दिया जाए। ठीक ठीक है, ये बात कि वो बहुत बड़ी हिट रही और नोट गिनने के लिए फिरोज खान के बेंगलुरु वाले फार्म हाउस पर कई मशीनें लगाई गई थी। जी तो याद आ गया कि इस हिंदी सिनेमा में कुछ लोगों ने ये ट्रेंड बना रखा था कि भाई हम तो जो है वो रिलीज करेंगे तो करेंगे ईद को ही, इसलिए शुक्रवार को छोड़कर। और उसका एक कारण ये भी कि अगर शुक्रवार को रिलीज करते तो वो रमजान की आखिरी जुम्मे की नमाज होती तो फेल हो जाता, शुक्रवार को कलेक्शन होता नहीं उतना। ये भी तो है ना। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो फिर शनिवार को क्यों किया जाए। खैर, ये रिलीज करने वालों का अधिकार है कि वे कब करते हैं, है ना। हमारा काम यह है कि जब वे करते हैं उस तारीख का विश्लेषण करना। तो मूलांक 3 और भाग्यांक 6, उसके अलावा रविवार का दिन है तो 1 और 4, ये तो उस दिन के अंक हो गए। 3, 3, 6, 1, 4। जी जी। फिल्म सिकंदर का नामांक बनता है 1 और इसका अंक बनता है 1+। ओके, बहुत बुरा नहीं है, अच्छा भी नहीं है। ठीक, मैंने शब्द ये काम लिया कि बहुत बुरा नहीं है और अच्छा भी नहीं है। ये नहीं कहा कि बहुत अच्छा नहीं है, अच्छा भी नहीं है। ये अच्छे से नीचा है और बहुत बुरे से बुरे की तरफ, थोड़ा सा और आगे की तरफ है। मैं इसकी जीपीएस लोकेशन भी बता दूं हमारे दर्शकों को, तो उन्हें पता चले कि 1+ का मतलब क्या है। भाई बोल तो दिया आपने, तो मैंने जीपीएस लोकेशन बता दी कि कहाँ पाया जाता है ये। उसके बाद बहुत लंबे समय बाद में कोई फिल्म मिली है जिसमें एक ही निर्माता है। बीच में एक फिल्म और आई थी पीछे, लेकिन एक ही निर्माता है। वरना आप और मैं तो आदी हो गए थे 5-5, 7-7, 10-10 निर्माता। ऐसे लगता था निर्माता नहीं, क्रिकेट की टीम आ गई है। साजिद नडियाड वाला जी। इस बंदे की फिल्म मेकिंग की तो खैर अलग बात है, लेकिन ये बंदा फिल्म बनाता ये देखकर बड़ी खुशी होती है कि गफ्फार भाई नडियाड वाला की तीसरी पीढ़ी प्रोडक्शन में है। बिल्कुल। देखिए साहब, ये जो फिल्मों में एक लेगेसी आगे बढ़ाना होता है ना, और सफलता पूर्वक। अब ठीक है, फिल्मों की क्वालिटी तो देखिए, कोई आदमी थोक के भाव माल रखेगा ना अपनी दुकान में, तो उसमें कुछ ऐसा वैसा भी माल होगा, वो ठीक है। लेकिन तीसरी पीढ़ी प्रोडक्शन में साजिद नडियाड वाला का नामांक 1 और उससे बना 1+, जो फिल्म का नामांक बनता है। 18 फरवरी 1966 शुक्रवार का दिन है। मूलांक 9 का बना 1+, भाग्यांक 6 का बना 2-। शुक्रवार का दिनांक 6, उसका बना 2-, और आयु का 60वां साल चल रहा है, उसका भी अंक 6 है तो उसका बना 2-। यानी कि साजिद नडियाड वाला साहब के यहाँ 3 बार तो 2- आया, यानी 6- हो गए, और 2 बार 1+ आया, यानी 2+। तो 6- में से 2+ घटाए तो 4- बचते, और 4- में 5 का भाग देंगे हम। 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 5 का भाग देंगे तो आएगा 0.80 के आसपास। 0.8-। साजिद नडियाड वाला ने एक फिल्म बनाई थी जीत, और शायद सलमान खान, सनी देओल और बिल्कुल करिश्मा जी। तो धरती पे चाहे जहां भी रहेगी। लेकिन मुझे इसमें किसी ने आकर्षित नहीं किया, मुझे आकर्षित किया अमरीश पुरी साहब ने। और मैं आप समेत आदरणीय मित्रों को यहां रोकना चाहूंगा, क्षमा कीजिएगा, कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु का केस बंद कर दिया,
दिव्या भारती का बंद कर दिया, दिशा सालियान का बंद कर दिया। और जिन मित्रों को नहीं पता है मैं उन्हें बता दूं कि दिव्या भारती की शादी साजिद नडियाडवाला से हो चुकी थी। अब जिन लोगों को दिव्या भारती की मौत का कारण जानना है वे साजिद नडियाडवाला की फिल्म जीत देख लीजिए। मैं बहुत विस्फोटक बात बता रहा हूं। अच्छा, उसमें एक सीन है अमरीश पुरी का, बस उस सीन में उस मृत्यु का रहस्य है। चाहे जांच एजेंसियां जांच करें और चाहे मित्र देखें। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो साजिद नडियाडवाला का पॉइंट 8- आया। मुरुगदास जो है इनका नामांक 6 से 2- बना। 25 सितंबर 1974 बुधवार को जन्मे। मूलांक 7 से 6+ है। भाग्यांक 1 से 1+ है। दिन अंक बुधवार 5 का 0 है और आयु अंक 6 51वें साल का 2- है। तो 6+ और 1 7+ में से 2 घटाइए, 2 ये और नामांक वाले 2 4, तो 7+ और 4- तो 3+ बचे। अब 3+ में से आप 5 का भाग देंगे तो पॉइंट 6+ आएगा। ठीक बात है। निर्माता साजिद नडियाडवाला के तो पॉइंट 8- आ रहा था या पॉइंट 6+ आ रहा है, लेकिन बहुत कम है, आधे के लगभग है। कास्टिंग में चलते हैं। सलमान खान नामांक 3 का 3+ है। 27 दिसंबर 1965 सोमवार का दिन है। मूलांक 9 का 1+ है। भाग्यांक 6 के 2- है। दिनांक सोमवार के कारण 2 और 7 है और दोनों 6+6+ दोनों ही। और उसके और उसके बाद में अगर आयु अंक देखें 6 तो ये भी क्या है 2-, ये भी 2-। तो अब आप सोचिए, अब आप सोचिए कि सलमान खान के कुल मिलाकर हो गए 6 और 6 12 और 12 कहाँ गए भाई, 6 और 6 12, 12 और 3 15 और 1 16+ में से 4- घटाएंगे तो 12+/6। इनके 6 का भाग देना पड़ेगा क्योंकि दिन के अंक 2 हैं, 2 और 7 सोमवार के कारण, तो 2+ आया, इनका 2+ आया। ठीक है, ओके। अब आप देखिए रश्मिका मंदाना नामांक 9 से 1+ है। 5 अप्रैल 1996 शुक्रवार का जन्म है। तो मूलांक 5 का 0, भाग्यांक 7 का 6+ है। दिनांक शुक्रवार का 6 का 2- है और आयु अंक 3 का 3+ है। तो देखिए 6 और 3 9+ है और एक वो नामांक वाला 10+। 10 में से 2- घटाएंगे 8+/5 यानी कि 1.6+ आया रश्मिका का। ठीक है, सलमान खान का 2 है, रश्मिका का 1.6 है भाई। और इस साल के अंकों में तो हम बात कर चुके हैं रश्मिका मंदाना की, ये साल उन पर मेहरबान है। और ये छावा की सफलता में विक्की कौशल के अंकों का नहीं, रश्मिका के अंकों का ही है। और विक्की कौशल वाले वीडियो में मैंने कहा था कि भाई उनके तो समय उनके हिसाब से ठीक नहीं, लेकिन अगर अच्छे हैं साथ के लोगों के अंक तो चल पड़ी छावा, है ना। और शावा करवा दिया छावा ने। अब तो यहाँ 1.4। अब सत्यराज कटप्पा जी, कटप्पा बाहुबली वाले, जी क्या एक्टर, बड़े प्यारे। सत्यराज नामांक 1 का 1+ है। 3 अक्टूबर 1954 रविवार का दिन है। मूलांक 3 का 3+ है। भाग्यांक 5 का 0 है। दिनांक 1 और 4, दिनांक 1 और 4 है। तो 1 और 4 में 1 का 1+ है, 4 का 2+ है। ठीक है, और क्या होगा, और ये है कि आयु 71वें साल के कारण 8वां है। तो 8वां होने से क्या होगा 3-। अब इनके यहां पर प्लस कितने हो रहे हैं, 3 और 2 5 और 1 6+ में से 6 और 7+ में से 3- घटाएंगे तो 4+/6। 6 का भाग क्यों देंगे, क्योंकि रविवार के कारण फिर वही 1 और 4 2 अंक हो गए। तो इनका 4/6 यानी कि 0.66+ आया। ठीक है, 0.66+। अब आप ध्यान से देखिए कि सलमान खान का 2, रश्मिका का कितना आया 1.6 और इनका सत्यराज का कितना आया, सत्यराज का आया 0.66। आप वो मिलाएंगे 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो 4.26 ये आया। और इसमें 3 का भाग देंगे मतलब 4.25 मान लीजिए, 4.25 4.25 होता है 4.26। तो 4.26 में अगर हम भाग देंगे तो आएगा 1.42 प्लस, ये 1.42 प्लस किसका, कलाकारों का।
कलाकारों का एक पॉइंट, हाँ अब ध्यान ये दीजिएगा, तीनों कलाकारों का 1.42 प्लस है। तो अब हम देखेंगे तो फिल्म का कितना हो गया, 1 प्लस, निर्माता साजिद नडियाडवाला का 0.8 माइनस, उसके बाद मुरुगदास का 0.6 प्लस, और कलाकारों का 1.42 प्लस। ठीक है, अब ये सारा मिलाएंगे आप तो 2.22 प्लस। उसके बाद में बट्टे में देंगे भाग 4 का। अब 4 का भाग देंगे तो आप ये देखिए कि 22 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ गया, 0.5, और उसके बाद में फिर ये 0.5, मतलब 0.55, गलत भाषा में बोले तो 0.55 प्लस, यानी 0.55 प्लस ये ओवरऑल आया है। तो इसे तो कतई अच्छा नहीं कहा जा सकता, ये फिल्म की सेहत के लिए हानिकारक है। इसलिए इस फिल्म को आप वो जो 2017 में अंतिम कौन थी, टाइगर 3, एक था टाइगर 3, टाइगर नहीं, टाइगर जिंदा है। हाँ, मतलब वो सीरीज की जो फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म थी, हाँ, जो आखिरी तीसरी फिल्म तो लास्ट, हाँ बिल्कुल हिट नहीं थी, मतलब एक बड़ी फिल्म थी, उसके बाद तो कोई फिल्म आई नहीं है, बड़ी फिल्म, हाँ बड़ी फिल्म आखिरी की। तो ये उतनी सफलता भी पा ले ऐसा लगता नहीं है ये फिल्म। हाँ, ये फिल्म देखिए, कहने को तो भारत भी बड़ी थी, हाँ बिल्कुल, सलमान की रेस भी बड़ी थी, दबंग 3 बड़ी थी, बिल्कुल इतना बड़ा नाम है कि इनकी हर फिल्म का सेटअप बड़ा ही होता है। बिल्कुल। अब शेर बूढ़ा है, कमजोर है, बीमार है, बिना नाखून वाला है, कैसा है, लेकिन पिंजरा तो उसके लिए बड़ा ही आएगा ना, चूहे के पिंजरे में तो शेर नहीं आ सकता। तो फिल्म चले न चले, लेकिन ये लोग हुए जिनकी फिल्म का सेटअप ही जो है सैकड़ों करोड़ से शुरू होता है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर कमाई, क्योंकि कलेक्शन का 40% प्रोड्यूसर को मिलता है, यानी 2.5 गुना फिल्म कमाए तो लागत निकलती है। अब ये 100 करोड़ लगा के और 100 करोड़ कमाने वाले कह रहे हैं हम सुपरहिट हो गए, भाई मजाक लगता है। तो ये फिल्म जो है ना सिकंदर, मैं निष्कर्ष के रूप में 2-3 बातें बोल दूं। एक तो जो पीछे बड़ी बड़ी हिट रही वैसी तो खैर छोड़ ही दीजिए, उम्मीद ही मत रखिए, और बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। अब जितनी भी चलेगी सलमान खान के 2 प्लस और रश्मिका मंदाना के 1.6 प्लस के कारण चलेगी। ठीक है, जितनी भी चलेगी, जितनी। मैं फिर जोर दे देता हूं, इसमें एक खास बात क्या है जी, रिलीज की तारीख में अंक 3 है, 30 मार्च में 3 है, लेकिन इस फिल्म के अंकों में कहीं भी भारी रूप से अंक 3 हावी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस फिल्म में वैरायटी तो नहीं मिलेगी, देखने जानने वालों को लगेगा ये तो वही सलमान खान है जो टाइगर 3 में था, ये वही है जो भारत में था, ये वही जो रेस 3 में था, ये वही जो एक था भाई, क्या किसी का भाई किसी का भाई किसी की। मतलब इस फिल्म में ऐसा क्या नया है जो सलमान खान को देखने आए, ऐसा कुछ वैरायटी वाला मामला मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं। तो मैं समझता हूं कि जो लोग सलमान खान से कुछ नया देखने को जानना चाहते हैं तो भाई वो तो निराशा मिलेगी, क्योंकि बृहस्पति अंक 3 यहां मौजूद नहीं है। लेकिन बात वही है ना, फैंस और भक्ति वही जो सर चढ़ के बोले, तो उनकी नजर में तो सलमान खान अगर फटे कपड़े में आकर और पर्दे पे घुसा मार दे तब भी, क्योंकि देखिए फैंस वही होते हैं, फैंस कहते हैं, बिल्कुल शब्द बहुत छोटा है, हम दीवाना कहना चाहिए, दीवाने वही होते हैं जो सर पटक के मर जाए लैला के पीछे वो मजनू। तो साहब वो दीवानगी को तो सलाम है, चाहे किसी के भी दीवाने हो। लेकिन अगर कसौटी की बात करें तो बृहस्पति की अनुपस्थिति में अंक 3 के गायब रहने के कारण सिकंदर फिल्म में सलमान खान को लेकर दर्शकों को निराशा होगी, वो कहेंगे ऐसा कुछ नया नहीं है जो कुछ किया हो, ये सभी फिल्मों में दोहरा ही रहे हैं, शायद ऐसी बात है। और आप लोग समालोचक और समीक्षक आप लोग भी लिखेंगे यही बात है, जहां तक मैं समझता हूं। तो इस फिल्म को अधिक प्रशंसा नहीं मिलनी है, फिर दोहरा देता हूं, ये फिल्म जितनी चलनी है सलमान खान के अंकों और रश्मिका मंदाना के अंकों के कारण चलनी है। इस फिल्म में अगर किसी को प्रशंसा मिलनी है तो रश्मिका की मुस्कुराहट, आंखों की चमक ग्लैमर को मिलेगी, और या फिर सत्यराज को मिलेगी। लोग कहेंगे साहब जैसे याद कीजिए छावा में क्या कहा था, करेक्टर शाहू जी महाराज का, लेकिन मैंने कहा था प्रशंसा सारी कौन ले जाएंगे, अक्षय खन्ना
ले गए कि नहीं ले गए? ले गए, बल्कि लोग तो ये और कह रहे कि कमबख्त अगर इन्होंने वो इतना अच्छा रोल नहीं किया होता तो औरंगजेब के खिलाफ लोगों का बवाल ही नहीं मचता। ये मजाक की बात है, लेकिन उस बंदे ने बता दिया कि कितना क्रूर और कितना निर्दय था औरंगजेब। उस बंदे ने सिद्ध किया अभिनय से, वरना हिंदुस्तान में लोगों को पढ़ने को नहीं मिलता था, किताबों में गायब कर दिया था औरंगजेब का क्रूर चेहरा। तो उसी तरीके से 3 अक्टूबर को जन्मे सत्यराज जो है, मुझे लगता है कि ये प्रशंसाएं ली जाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस को निहाल कर दे, खुशहाल कर दे। ये ईद ही नहीं ला रही है, ईद की ईद ही नहीं देगी, नहीं से मिलेगी नहीं ये। हाँ, मतलब इसका मतलब ये लगातार तीसरी ईद ऐसी होगी, क्योंकि पिछले साल जो थी पिछले साल आई थी बड़े मियाँ छोटे मियाँ, अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ, उसी के साथ रिलीज हुई थी मैदान अजय देवगन की। तो ईद पर ये दोनों फिल्में फ्लॉप थी। इससे पिछली वाली ईद में सलमान खान ही आए थे, किसी का भाई किसी की जान, वो भी फ्लॉप थी। अब इस बार वो आ रहे हैं, तो कुल मिला के ये, हाँ बिल्कुल, एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस के लिहाज से निराश हो जाना के मतलब। एक बात और कहूं मैं, आप अनुमति दें तो? जी प्लीज। वो ये कि सलमान खान का 60वां साल चल रहा है, बस यहां से इनका उतार शुरू है और 63वें साल तक जाते जाते इनका करियर बाइंड अप हो जाएगा, बतौर नायक के रूप में बाइंड अप हो जाएगा। और अभिनेता ये है ही नहीं, तो कैरेक्टर आर्टिस्ट के रूप में कैसे चलेंगे? कैरेक्टर आर्टिस्ट के रूप में वही चलते हैं जो अभिनय करते हैं, इन्हें अभिनय आता ही नहीं है तो ये चलेंगे नहीं। और अब इस 27 दिसंबर से आखिरी 3 साल है जिनके करियर को समेट कर रख देंगे। हाँ, मैं ये जानना चाहता था आपसे, आपने कह दिया, इसका मतलब है कि सलमान खान का जो करियर है अब बतौर स्टार, हम एक्टर नहीं कह रहे हैं, बतौर स्टार अब वो विराम की तरफ जो है वो चल चुका है। हाँ, तो 60 तो इस बार कंप्लीट ढलान शुरू हो गई है, ढलान शुरू हो गई। हालांकि ढलान जैसे हमने कहा कि 2017 से ही नजर आती है, चल ही रही है। आखिरी फिल्म जो ब्लॉकबस्टर थी टाइगर जिंदा है, और उसके बाद तो कतार से वो उनकी फिल्में डिसअपॉइंट कर रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि सिकंदर जो है वो सलमान खान का कमबैक साबित नहीं होगी। अंक आपके यही बता रहे हैं, चाहे वो फिल्म को लेकर हो, चाहे वो कैरियर को लेकर है। लेकिन फिर भी फिल्म को जो कुछ भी सक्सेस मिलेगी, सो कॉल्ड सक्सेस मिलेगी या दर्शक मिलेंगे, वो सलमान खान की वजह से ही मिलेगी।